अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको एक बहुत ही पावरफुल फूड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको आप किसी भी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नहायत ही अमेज़िंग है और आप सोचेंगे कि काश हमें पहले इसका पता होता। तो आप किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी खुराक की आंत में कोई इन्फ्लेमेशन है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, इसके अलावा कोई आपको ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है और उसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द है, क्योंकि ज़्यादातर ऑटोइम्यून डिज़ीज़ का तल्लुक हमारी खुराक की आंत से होता है। यानी हमारी लीकी गट हो जाती है, इस वजह से ये मसला होता है। पहले हम बात करेंगे उन फूड्स की जो आपको इन्फ्लेमेशन की सूरत में अवॉइड करने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से फूड आपने खाने हैं। आज से अगर 60-70 साल पीछे चले जाएँ और आप अपने आबाओ-अजदाद से पूछें कि जब वो फसल काश्त करते थे, तो 1 एकड़ ज़मीन से कितनी गंदम निकलती थी? चाहे मुश्किल से 10 मन या 15 मन गंदम निकलती 1 एकड़ से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बीज को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया, नए बीज आना शुरू हो गए। जैसे 1 एकड़ से 40-40, 50-50 मन फसल आने लगी। ये हर किस्म के बीज में हो रहा है, मकई के बीज में, गंदम के बीज में, बाजरे के बीज में, हम जो चीज़ भी काश्त करते हैं, उसके बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। इससे फसल तो ज़्यादा आने लग गई है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स को सबने नज़रअंदाज किया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों से होने वाली फसल में एक कंपाउंड ग्लाइफॉस्फेट मौजूद होता है, जो कि हमारे गट फ्लोरा को बहुत डिस्टर्ब करता है, जो कि हमारी बॉडी में ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन का बाइस बनता है। चाहे वो फिर आपके जोड़ों का दर्द हो, आपकी जीआईटी का मसला हो, आपकी स्किन की डिजीज़ेज़ हों, सोरियासिस हो, एक्जिमा हो, लिहाज़ा आप गौर से सुन लें जो फूड आपने अवॉइड करने हैं। नंबर 1 है ग्लूटेन एंड ग्लूटेन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स। अब ग्लूटेन मौजूद होता है आटे में और आटे से जो भी चीज़ बनती है, जिस भी तरह की बिस्किट हो गए, बेकरी के आइटम हो गए, वो सबको आपने अवॉइड करना है। नंबर 2 है मकई, यानी कि छलियाँ आपने बिल्कुल नहीं खानी। इसके अलावा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, अगर आप ग्रोसरी स्टोर में जाएँ तो आपको 83% जो फूड है वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है। इनको जितना हो सके अवॉइड करना है। अल्कोहल की कंज़म्पशन को बिल्कुल बंद करना है। इसके अलावा हर तरह का वो कुकिंग ऑयल जो कि सीड्स से बनता है, बीजों से बनता है, जैसे कि कैनोला ऑयल, सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल, इनको आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आप शायद मेडिसिन खा रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका इन्फ्लेमेशन कभी भी कम नहीं होगा। अगर आप गंदम की रोटी खा रहे हैं, छलियाँ खा रहे हैं, अलावा वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि दूध, मक्खन, दही, इनको अवॉइड करें। इनकी जगह आप अल्टरनेटिव यूज़ करें, जैसे आलमंड मिल्क यूज़ करें, कोकोनट मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तो आप गोट या शीप का मिल्क या उसके मिल्क प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात करेंगे उस बहुत इंपॉर्टेंट फूड के बारे में, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। इस फूड के एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह यह है कि इसमें बहुत हाई अमाउंट में ग्लूटामीन मौजूद होता है। ग्लूटामीन एक अमाइनो एसिड है और ये अमाइनो एसिड बहुत ज़रूरी है हमारी खुराक की आंत की अंदरूनी लाइनिंग में मौजूद सेल्स के लिए। इसके अलावा एटीपी बनाने में हेल्प करता है, जो कि एनर्जी सोर्स है इन सेल्स के लिए। खुराक की आंत की अंदरूनी साइड पर मौजूद सेल्स की ये लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इम्यून सिस्टम से। और इनके दरमियान बहुत टाइट जंक्शन होते हैं। इन टाइट जंक्शंस के लिए ग्लूटामीन बहुत ज़रूरी है। ग्लूटामीन की कमी होगी तो ये टाइट जंक्शंस वीक होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से लीकी गट डेवलप होगी और यही असल मसला है। सारी फूड एलर्जीज डेवलप होने का, इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज़ के डेवलप होने का। लिहाजा हर किस्म की इन्फ्लेमेशन, ऑटोइम्यून डिजीज़ और एलर्जीज़ को कम करने के लिए हमें ऐसी खुराक खानी होगी जिसमें ग्लूटामीन बहुत हाई अमाउंट में मौजूद हो। और ग्लूटामीन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है बीफ के अंदर, बड़ा गोश्त। बहुत ही अच्छा और हाई क्वालिटी का ग्लूटामीन मौजूद होता है। आप ग्लूटामीन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन बीफ एक बेस्ट सोर्स है अगर आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है, आर्थराइटिस है, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ का आपको सामना है, तो आप ग्लूटामीन के लिए बीफ का इस्तेमाल लाजमी करके देखें। लिहाजा ये एक बेस्ट फूड है आपकी बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, और इसकी वजह है इसमें मौजूद ग्लूटामीन। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप गोश्त नहीं खाना चाहते, तो सेकंड बेस्ट सोर्स है ग्लूटामीन का कैबिज। आप किसी भी तरह की गोभी इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लूटामीन के लिए, आपकी बॉडी में मौजूद हर तरह की इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, ख़ासतौर पर फीमेल्स में, तो सबसे पहले बड़ा गोश्त बंद करवा दिया जाता है। आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन है, उसको आप कम करना चाहते हैं, तो आप बीफ और कैबिज का इस्तेमाल करना शुरू करें, आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। इसके अलावा जिन चीज़ों में हाई अमाउंट में ग्लूटामीन मौजूद होता है वो है चीज़। आप बकरियों और शीप्स का चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िश, बोन ब्रोथ, अंडे और कफ़ीर। कफ़ीर पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन है, तो बराए मेहरबानी ब्रायलर गोश्त खाने की बजाय, जो कि सिर्फ बीमारी है, आप बड़ा गोश्त खाएँ और इसके अलावा कैबेज का इस्तेमाल करें, आपको यकीनन फ़ायदा होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।